हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कैरियर इंडिवर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 12 यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स में दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। टॉपिक आपको छोटा छोटा है, एक का नाम है इपीमर्स और दूसरा का नाम है आपको एनोमर्स। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले बायोमोलिक्यूल्स जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त किए हैं। विशेष आपको जानकारी प्राप्त करना हो इस वीडियो के पहले वाला, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो को आप देखकर बेसिक पॉइंट से लेकर आप विशेष पॉइंट तक सीख सकते हैं। तो आपको मैं बता देते हैं कि ये जो इपीमर्स होते हैं, तो इपीमर्स होते हैं वैसे मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, ये बात आपको ध्यान रखना है, और कॉन्फ़िगरेशन सेम हो। लेकिन ध्यान रखना है कि किसी भी एक कायरल कार्बन के पास उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम नहीं होगा, मतलब कि वो स्टेरियो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डिफरेंट होगा। और ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कार्बन जो है वहां पर कॉन्फ़िगरेशन इस केस में चेंज नहीं होता है। अब तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो, फर्स्ट को छोड़कर कोई भी कार्बन अगर कायरल है तो उसके स्टीरियो जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें चेंजिंग हो जाए, देखने में लगे कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो वैसे आपको कंपाउंड्स को हम लोग इपीमर्स कहते हैं एक दूसरे का। और इपीमर्स का कन्वर्सन आपस में इपीमेराइजेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आप सिंपल वे में समझें कि जितने भी इपीमर्स होते हैं वो स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं, और जितने भी इपीमर्स होंगे वो स्टेरियो आइसोमर्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। और ये जो इपीमर्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा और ये डायस्टेरियोमर्स होंगे। दैट मीन्स जो भी इपीमर्स होगा वो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दैट मीन्स ये जो इपीमर्स होते हैं न तो एक दूसरे के एनांसियोमर्स होंगे और न ही आपको मीजोमर्स होंगे, ये आपको ध्यान देना है। हमेशा इपीमर्स एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होते हैं, और कहने का मतलब ये मिरर इमेज एक दूसरे का नहीं होते हैं। अब आप देखिए यहाँ डी राइबोज है, यहाँ आप देख रहे हैं कि डी एराबिनोज है, और यहाँ देख रहे हैं डी जाइलोज है, और सभी में यहाँ देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव साइन है। दैट मीन्स ये सभी लेबोरेटरी नेचर के होते हैं। लेबोरेटरी मतलब इनके सॉल्यूशन से जब आप पीपीएल को पास करवाएंगे तो लेफ्ट डायरेक्शन में पीपीएल को बेंड कर देता है, इसलिए सब आपको डी कॉन्फ़िगरेशन तो जरूर सब कहा, लेकिन सब लेबोरेटरी है। तो आप देखें, हम लोग राइबोज और एराबिनोज में देखें, आप देखें यहाँ से जो सेकंड कार्बन है और इसका जो सेकंड कार्बन है, दोनों के सेकंड कार्बन का जो स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड कार्बन पर OH इसमें राइबोज के केस में दाहिने साइड में है और H बाएं साइड में है, लेकिन आप देख रहे हैं एराबिनोज के केस में OH बाएं साइड में है और H दाहिने साइड में है। तो यहाँ देख रहे हैं कायरल कार्बन सेकंड पर इनका स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इपीमर्स कहलाएंगे। और चूंकि सेकंड कार्बन पर स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आया है, इसलिए इसको हम लोग C2 इपीमर्स कह रहे हैं। अब देखिए आप राइबोज और जाइलोज में, तो राइबोज और जाइलोज में देखें कि ये जो देख रहे हैं थर्ड कार्बन है राइबोज का और जाइलोज का थर्ड कार्बन, इसके कॉन्फ़िगरेशन को आप देखें तो देख रहे हैं कि राइबोज के केस में थर्ड कार्बन पर OH जो आपका है वो राइट साइड में है, और ये जो जाइलोज के केस में OH लेफ्ट साइड में है। अब देखें राइबोज के केस में थर्ड जो कार्बन है जो कायरल है, इस पर हाइड्रोजन आपको बाएं साइड में है, और जाइलोज के केस में देख रहे हैं हाइड्रोजन दाहिने साइड में है। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि राइबोज और जाइलोज दोनों का जो थर्ड कायरल कार्बन एटम है यहाँ पर, वो जो थर्ड कायरल कार्बन एटम का जो स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देख रहे हैं वो आपको डिफरेंट है। दैट मीन्स यहाँ C3 जो कार्बन है इनके कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हैं चेंजिंग आ रहा है, इसलिए ये आपको C3 आपको इपीमर्स कहलाएंगे एक दूसरे का। अब दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं, जो फेमस एग्जांपल आपको रहा इस कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में। अब देखें ये ग्लूकोज है, इसको हम लोग डी
ग्लूकोज कहते हैं। और इस केस में आप देखें कायरल कार्बन की संख्या 4 है और ये ग्लूकोज जो है डी कन्फिग्रेशन है में लिखा गया है इसको। और डी कन्फिग्रेशन आप जानते हैं कि ग्लिसराइड को रेफरेंस लेकर लिखते हैं। तो ग्लिसराइड के केस में आपका जो सेकंड कार्बन होता है वो आपका सेकंड कार्बन पर अगर OH दाहिने साइड में रहे तो हम लोग डी लिखते हैं। तो देखिए सभी में आप देख रहे हैं कि OH दाहिने साइड में, सब इसलिए डी है। यहाँ देख रहे हैं कि सब में पॉजिटिव है, दैट मीन्स सभी का जो सॉल्यूशन होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर होगा। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले जो कंपाउंड होते हैं वो पीपीएल को राइट डायरेक्शन में बेंड कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखें जैसे हम बात करते हैं आपको डी ग्लूकोज को और डी मैनोज को, तो आप देखें इसमें आप देखेंगे कि ये जो कार्बन सेकंड है ये कायरल है और ग्लूकोज में भी देखें सेकंड जो कार्बन है वो कायरल है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज के केस में OH दाहिने साइड में है सेकंड कार्बन एटम पर, और आप मैनोज के केस में देख रहे हैं OH बाएं साइड में है। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि H जो है ग्लूकोज में वो लेफ्ट साइड में है और आप देख रहे हैं कि मैनोज में जो H है वो राइट साइड में है। तो देख रहे हैं यहाँ स्टीरियो कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है सेकेंड कार्बन आइटम पर, और इसलिए ये दोनों एक दूसरे का इपीमर्स होंगे, दोनों एक दूसरे का डायस्टेरियोमर्स होगा। ये दोनों आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, ये दोनों एक दूसरे का आपका मिरर इमेज नहीं होगा, दैट मीन्स आइसोमर्स नहीं होंगे। अब देखिए आप ध्यान दीजिए कि सेकेंड कार्बन जो है आइटम, ये जो सेकेंड कार्बन आइटम है दोनों में, इसका स्टीरियो कन्फिग्रेशन में चेंजिंग आ रहा है जिसके कारण इनका नाम अलग हो गया, अर्थात ये दोनों एक दूसरे का आपको C2 इपीमर्स है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज और ग्लाइकोज का। तो इसमें आप देखें ग्लूकोज का हम लोग चौथा कार्बन को देखें और यहाँ ग्लाइकोज का चौथा कार्बन को देखें। तो फोर्थ कार्बन आइटम को जब देखते हैं ग्लूकोज में और ग्लाइकोज में, तो देख रहे हैं ग्लूकोज में जो स्टीरियो कन्फिग्रेशन है H और OH का, जिसमें आप देख रहे हैं H लेफ्ट साइड में है, OH राइट साइड में है। और ग्लाइकोज में आप देख रहे हैं कि OH जो है वो लेफ्ट में है और H राइट में है। तो देख रहे हैं C जो नंबरिंग है कार्बन का फोर्थ पोजीशन पे आपका स्टीरियो कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है एक दोनों का, दैट मीन्स ग्लाइकोज और ग्लूकोज एक दूसरे का C4 इपीमर्स है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं एनोमर्स के बारे में। तो आपको ध्यान देना है कि एनोमर्स जो होते हैं स्पेशल टाइप इपीमर्स होते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो टॉप कायरल कार्बन आइटम होते हैं, जनरली C1 वाले जो कायरल कार्बन आइटम होंगे, उनका जो स्टीरियो कन्फिग्रेशन होगा वो आपको डिफरेंट होता है। मतलब कि वैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनका आपको फर्स्ट कार्बन आइटम पर जो स्टीरियो कन्फिग्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा, और ये एक प्रकार के स्पेशल टाइप ऑफ इपीमर्स होंगे, उन्हीं को हम लोग एनोमर्स कहते हैं। अब देखें दूसरे ढंग से आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो एनोमर्स होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इपीमर्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, कन्फिग्रेशन सेम होता है एवरीवेयर सभी जगह, लेकिन ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कार्बन जो आइटम होते हैं जिनको हम लोग एनोमेरिक कार्बन कहते हैं या ग्लाइकोसिडिक कार्बन कहते हैं, उस कार्बन का जो स्टीरियो कन्फिग्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे कंपाउंड्स आपको एनोमर्स कहलाते हैं। अब देखिए जितने भी एनोमर्स होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ इपीमर्स कहलाते हैं। इपीमर्स जो ये होंगे, लेकिन आपको जो स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा वो C1 कार्बन के कारण होगा, जिसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं या ग्लाइकोसिडिक कार्बन कह रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है कि जो एनोमर्स होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इपीमर्स होते हैं, दैट मीन्स C1 इपीमर होते हैं, और ये डायस्टेरियोमर्स होते हैं, दैट मीन्स एनोमर्स जो होते हैं एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होंगे और ये मिरर इमेज नहीं बना सकेगा एक दूसरे का। और आप जानते हैं कि स्टीरियोमर्स जो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के एग्जाम्पल होते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। अब आपको बहुत ही फेमस एग्जाम्पल आपका यहाँ दिया गया है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है और यहाँ देखें बीटा डी जो ग्लूकोज है एक दूसरे का C1 एनोमर है। अब ध्यान देना है कि यहाँ जो प्लस साइन लिखा गया है ये
बताता है कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है। दैट मीन्स ग्लूकोज के सॉल्यूशन से अगर हम पीपीएल को पास करवाते हैं तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन जो होते हैं वो पीपीएल को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। अब देखें यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ डी ग्लूकोज है डेक्स्ट्रो फॉर्म में, यहाँ देखें बीटा डी ग्लूकोज है और यहाँ देखें अल्फा डी ग्लूकोज है डेक्स्ट्रो फॉर्म में। अब ध्यान रखें कि आपको ध्यान रखना है कि जो एनोमर्स होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो आपका ग्लूकोज का है वो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, और एक ऊपर में इस तरह से कैसे लिखते हैं उसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे देखें ये जो आपको ऑक्सीजन है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें आप देखें कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये सिग्मा है और ये पाई, तो पाई बॉन्ड कमजोर होता है तो ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और स्टेबिलिटी के ख्याल से यहाँ से जो पांचवा कार्बन का हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ चला जाता है H+ के रूप में, और वो जो इलेक्ट्रॉन लिया है पाई बॉन्ड का उसके कारण नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर OH बना लेता है। और यहाँ जो देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है ये लोन पेयर आपका देकर कार्बन क्योंकि यहाँ पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव वाला जो कार्बन है यहाँ से ऑक्सीजन को के लोन पेयर को लेकर आपको इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है और स्टेबल हो जाता है। तो दैट मीन्स अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको ध्यान देना है दो तरह के स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होते हैं। आपको जब ये जो ऑक्सीजन है इसका मतलब कि अटैकिंग अपर साइड से होगा तो हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज लिखेंगे, और लोअर साइड से अटैकिंग होगा तो बीटा डी लिखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कैसे आप पहचानेंगे अल्फा को। तो देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर OH हो और राइट पोजीशन में हो तब हम लोग अल्फा नाम देते हैं। बाकी तो आप देख रहे हैं कि D+ ग्लूकोज है तो यहाँ भी D+ ग्लूकोज लिखते हैं। अब आपका जो ग्लूकोज होता है उसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज को, अल्फा D+ ग्लूकोपायरनोज। आप जानते हैं कि ग्लूकोज का जब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखते हैं तो 6 मेंबर होता है, और 6 जो मेंबर स्ट्रक्चर होता है वो पायरोनोज कहलाता है। तो पायरोनोज के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिखा गया है, इसलिए इसको ग्लूकोपायरोनोज कहा जा रहा है। अब देखें, अब ध्यान दें ये जो आप बीटा डी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे नाम देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा कि जो आपको फर्स्ट कार्बन पर देखें यहाँ जो ये कार्बन है फर्स्ट है, इसमें भी आप यहाँ से देखें इसको इस तरह से अगर इंडिकेट करते हैं तो ये आपका कार्बन फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। इसमें देखिए 1 है 2 3 4 5 6। अब आपको ध्यान देना है इसका ये भी कार्बन कायरल है, ये भी कायरल कार्बन है, इस तरह से देख रहे हैं कायरल कार्बन इसमें, ये भी कायरल कार्बन है। दैट मीन्स यहाँ कायरल कार्बन की संख्या 5 है। लेकिन ग्लूकोज के जो केस है डी ग्लूकोज इसमें कायरल कार्बन की जो संख्या होती है वो आपको 4 होता है। ये बात ध्यान रखना है। साइक्लाइजेशन होने पर आपको ध्यान देना है कि जो आपको कायरल कार्बन की संख्या है वह बढ़ जाती है। तो यहाँ भी आपको कायरल कार्बन की संख्या 5 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन पर OH जो ग्रुप है वो अल्फा डी जो प्लस ग्लूकोज है उसमें राइट साइड में है, लेकिन आप देख रहे हैं बीटा डी प्लस जो ग्लूकोज है इसमें आपका OH जो है बाएं साइड में होगा और H जो है रिंग के अंदर होगा। दैट मीन्स जब OH रिंग के बाहर हो तो हम लोग इसको नाम दे देंगे बीटा, और OH जो रिंग के बाहर है किस पोजीशन पर है, फर्स्ट कार्बन पर है। तो फर्स्ट कार्बन है, ये कार्बन देखिए और ये फर्स्ट कार्बन दोनों आपको कायरल है, और कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट कार्बन पर वो दोनों डिफरेंट हो रहा है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि ये और ये एक दूसरे का एनोमर्स है, क्योंकि एनोमर्स में आप पढ़े हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन वो फर्स्ट कार्बन पर होगा। तो देखते हैं इसका फर्स्ट कार्बन और इसका फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। देख रहे हैं कि इसमें OH जो है राइट पोजीशन पर है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पर, और बीटा डी प्लस ग्लूकोज में एनोमेरिक जो कार्बन है उसमें आप देख रहे हैं OH बाएं साइड में है।
आपको ये जो कार्बन है और ये कार्बन दोनों को लोग एरोमेरिक कार्बन कहेंगे या ग्लाइकोसिलिक कार्बन कहेंगे। अब देखिए ये मैंने यहाँ तक आपको नाम को डिस्कस किया। अब देखिए ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम लोग नहीं पता कर सकते हैं एनोमर्स। जब भी स्ट्रक्चर देखना होगा तो साइक्लिक या क्लोज चेन स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां से हम लोग एनोमर्स को प्राप्त करते हैं। अब देखें, अब आप ये जो आप देखे अरेंजमेंट, जो फॉर्मूला देखे वो फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के द्वारा मैंने आपको समझाया। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर है ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अनुसार है। तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ग्लूकोज का जब हम लोग एनोमर्स लिखते हैं तो पायरेनोज की सहायता से लिखते हैं। पायरेनोज 6 मेंबर स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान आपको देना है कि तो यहाँ आप देखें कि जो फर्स्ट कार्बन है ये है, इसके बाद ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और सिक्स्थ है। अब देखिए फर्स्ट जो कार्बन है ये कार्बन आपको कायरल है। इस कंडीशन में भी ये जो कार्बन है वो कायरल है और इस कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन कहेंगे, इसके भी इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। अब देखिए आप ऊपर का स्ट्रक्चर जो है फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, उसको देखकर आप हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि ये जो कायरल कार्बन है ये कायरल कार्बन है। उसके बाद ये जो देखें ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। फर्स्ट कार्बन पर देख रहे हैं कि H जो है वो नीचे है, ये रिंग के अंदर है और OH बाहर है। तो OH बाहर रहेगा तो इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे और दैट मीन्स OH बाहर गया और बाएं साइड में है तो ऊपर और H दाहिने साइड में है इधर तो नीचे लिखेंगे। अब देखिए OH जो है आपको इसमें देखें कि ये आपको राइट पोजीशन में है तो नीचे लिखे, H को ऊपर लिखे। थर्ड कंडीशन में देखें थर्ड कार्बन के साथ OH जो है बाएं साइड में इसलिए ऊपर और H नीचे। इस तरह से फोर्थ कार्बन के साथ देखें कि OH जो है राइट साइड में इसलिए नीचे और H ऊपर। और फिफ्थ कार्बन के साथ देखें आप H बाएं साइड में है इसलिए नीचे और CH2OH जो ग्रुप है यहाँ पर वो ऊपर। इसी तरह से आप जो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है पॉजिटिव फॉर्म में, इसका अगर हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखें फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अनुसार तो ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा वो फर्स्ट कार्बन होगा। अब देखें इसमें OH राइट साइड में है, रिंग के अंदर है, इसलिए आपको ये बताता है अल्फा को। तो अल्फा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर जो OH है वो राइट पोजीशन पर है और यहाँ देखिए साइकिल के अंदर है, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है। अब देखिए सेकंड कार्बन पर OH राइट साइड में है इसलिए नीचे लिखे हैं। थर्ड पर देखिए OH आपको लेफ्ट साइड में है इसलिए ऊपर लिखा गया। फोर्थ पोजीशन पर देखें OH आपको नीचे है इसलिए आपको OH जो राइट साइड में है इसलिए यहाँ देखिए नीचे लिखा गया है। और आप फिफ्थ कार्बन पर आप देख रहे हैं कि आपको जो H है वो लेफ्ट साइड में है इसलिए नीचे लिखा गया और CH2OH को ऊपर लिखा गया है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने ये जो इतना पार्ट है इसको मैंने कलर कर दिया है। इसमें आप क्या करेंगे कि इसको भी आप कलर कर देंगे। ये कलर करने का जो सिस्टम है ये बता रहा है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल है और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो फ्रंट साइड में है, दैट मीन्स आपकी ओर है। और ये वाला जो पोर्शन ऊपर में देख रहे हैं जो ज्यादा डार्क नहीं है वो आपसे दूर है। तो ये बात आप यहाँ पर समझे इसके बारे में, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। और आपने देखा कि C1 जो पोजीशन है वो एक दूसरे से स्टेरियो कन्फिगरेशन का डिफरेंट हो रहा है, अर्थात ये जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जो होते हैं और बीटा डी जो प्लस ग्लूकोज होते हैं एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं जिनको कि हम लोग C1 इक्विमर्स के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर मेरे चैनल द करियर एंडीवर को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।